नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे अब जदयू में आरसीपी की वापसी को लेकर खुलकर विरोध शुरू हो गया। और इस विरोध की शुरुआत ललन सिंह ने की है। और ललन सिंह ने जिस अंदाज में अपनी बातों को रखा है, ऐसे में यह तय हो गया है कि आरसीपी को लेकर अब आने वाले समय में जदयू में आर पार की लड़ाई हो सकती है। वैसे कोशिश तो चल रही है। एक बड़ा धरा है जो आरसीपी को लाना चाहता है, वो धरा है लवकुश में जो कुश है, पटना के जो आसपास के रहने वाले जो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं या कुर्मी की जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, पटेल छात्रावास से जुड़े हुए जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी कोशिश है कि आरसीपी की वापसी हो जाए। और उसको लिए तरह तरह की चीज़ें चलाई जाती है कि भाई निशांत चाहता है कि आरसीपी आ जाए। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच श्रवण कुमार का संजय झा से मुलाकात होती है, मनीष वर्मा की संजय झा से मुलाकात होती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भले ही आधिकारिक तौर पर कोई बोल नहीं रहे थे, लेकिन लग रहा था कि कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आज ललन सिंह ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, ऐसे में ये साफ हो गया कि अब आरसीपी को लेकर जदयू के अंदर में ऑल इज नॉट वेल है। ऐसे में नीतीश किस हद तक जाकर फैसला लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ललन सिंह के चाहने और नहीं चाहने का अगर जदयू की राजनीति की अगर बात करें तो पिछली बार अरुण कुमार भी आ रहे थे और उनके आने को लेकर पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, पोस्टर पंपलेट भी छप गया था। लेकिन अचानक एक दिन पहले उसको रोक दिया गया था। उस समय में भी ये चर्चा हुई थी कि इसके पीछे ललन सिंह की भूमिका है। लेकिन चंद महीने के अंदर ही अरुण कुमार की वापसी हुई। लेकिन अरुण कुमार को लेकर कभी ललन सिंह इस तरीके से मीडिया में बयान नहीं दिया था जिस तरीके से आरसीपी को लेकर बयान दिया। मतलब साफ है कि आरसीपी को लेकर ललन सिंह सहज नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आरसीपी को लेकर किस तरीके का दबाव पार्टी के सीनियर लीडर पर है और जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई आरसीपी जब साथ थे तो उन्होंने क्या किया। चर्चा करेंगे कि किसने क्या किया है नीतीश कुमार पर को लेकर, चर्चा ये भी होगी। लेकिन पहले ज़रा सुन लीजिए कि आज ललन सिंह ने कहा क्या है। आरसीपी सिंह की भी खबर कौन सब कोई कहीं का स्थान नहीं है। 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग फिर क्या करेंगे यहाँ के। सुन लिए। अब एक सवाल होता है, वो कहते हैं कि भाई कहाँ था पार्टी, कहाँ पहुंचा दिए। तो 2010 में जब जदयू सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया था उस समय में ललन बाबू अपने कहाँ थे। सवाल उठेगा ना कि 2009 में पेट में दांत यही नहीं निकाल रहे थे, 2010 में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। ये पब्लिक है, सब जानती है। राजनीति के विकिपीडिया को उठाइए, अगर यही पैमाना है तो 2010 में कहाँ थे। फिर 2015 में पार्टी जो फिर 71 पर आ गई, उस समय लोग कहाँ थे। उस वक्त भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और फिर 2020 की बात करिए, जहाँ जिस दौर की बात हो रही है, तो ये आरसीपी कब अध्यक्ष बने थे, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, गणना की जरूरत है। लेकिन आरसीपी उस समय में टिकट वितरण समारोह में जमकर भागे। मतलब टिकट वितरण को लेकर जो कुछ भी हुआ कहीं न कहीं वो आरसीपी के सहारे ही हुआ। इसलिए आरसीपी पर इस तरीके की अगर तर्क के साथ कहा जा रहा है तो इस पर चर्चाएं हो सकती है कि भाई आरसीपी तो जिम्मेवार है। फिर बीजेपी के साथ जाने को लेकर, बीजेपी से मंत्रिमंडल में आने को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके परिणति से उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा।
राज्यसभा सदस्य के रूप में उनको दोबारा भेजा नहीं गया। आरसीपी ये सोच नहीं पा रहे थे कि उनको टिकट नहीं दी जाएगी। टिकट भी नहीं दिया गया, पार्टी से भी निकाल दिया गया। और उसके बाद आरसीपी जहाँ जहाँ गए सबके सामने में है। अब आरसीपी के पास भी अब विकल्प नहीं है, इसलिए कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी से हमारा कोई आज का रिश्ता है और कोई उस रिश्ते के बारे में कोई परिभाषित कर सकता है क्या। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने नीतीश को कमज़ोर किया, या फिर नीतीश को जिसने भी कमज़ोर किया, या नीतीश को जिसने भी गाली दी, क्या उसको नीतीश ने फिर वापस अपने घर लाया है कि नहीं। तो अरुण कुमार सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ललन सिंह के इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर विरोध करने का मतलब क्या है। क्या ये माना जाए कि आरसीपी को लेकर गुत्थम गुत्था चल रहा है और आरसीपी की वापसी को लेकर ललन सिंह खासे नाराज है। ये आज दिखा भी। और ये भी खबर है कि अब पहले की तरह ललन सिंह सैटरडे संडे जब पटना में रहते हैं तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं होती है, या फिर ये मिलने नहीं जाते हैं। इससे पहले तो नीतीश कुमार खुद आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इसका मतलब क्या है। और अगर ऐसे में ललन सिंह के विरोध के बावजूद भी आरसीपी की वापसी हो जाती है तो फिर ललन सिंह का क्या होगा। क्योंकि ललन सिंह ने जिस तरीके से आज बयान दिया है, ये तो तय हो गया कि अब तो इस पार्टी में अगर आरसीपी की वापसी हुई तो ललन की विदाई तय है। क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होती हुई दिख रही है और फैसला नीतीश कुमार को लेना है। तो इन तमाम परिस्थितियों में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। मतलब आरसीपी का भविष्य और ललन सिंह का भविष्य, अब दोनों के भविष्य के बीच नीतीश कुमार खड़े हैं। और ये देखना अब सबों के लिए दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपने सबसे पुराने साथी ललन सिंह के साथ खड़े होते हैं, या फिर अपने उस कार्यकाल में जब वो सांसद बन गए, उस दौर से मंत्री बन गए, उस दौर से लंबे अवधि तक साथ रहे, आरसीपी के साथ खड़े होते। क्योंकि ललन सिंह ने ये बयान देकर कहीं न कहीं उस विवाद की शुरुआत कर दी है जिस विवाद से नीतीश कुमार अक्सर बचते रहे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या।